रवि राजपूत परिवार के हर एक सदस्य को चेक कर लेता है, जहां पर उसको पता चल जाता है कि इनमें से तो वह कोई भी इंसान नहीं है जिसने कि 21 साल पहले एडवोकेट अंजलि अवस्थी की गाड़ी को टक्कर मारी थी। आरती का दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वो अंजलि अवस्थी को कह देती है कि माँ आप यहाँ से निकल जाइए, मेरी जिंदगी से आप निकल जाओ, मेरी जिंदगी के अंदर आपकी परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए। यह बात सुनकर अंजलि के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंजलि भी हैरान परेशान हो जाती है। गणेश अवस्थी का भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका था और गणेश अवस्थी अंजलि के पास आते हैं और अंजलि को धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। इस वक्त तक अंजलि यह चीज से परेशान नहीं थी कि उसको राजपूत परिवार ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, उसकी बेटी ने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, उसके पिता ने खुद आकर उसको हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। लेकिन अंजलि इस बात से परेशान थी कि रवि ने उस इंसान को क्यों नहीं पहचाना जिस इंसान ने अंजलि अवस्थी की गाड़ी को 21 साल पहले ठक्कर मारी थी। हालांकि वह इंसान तो उसी प्रोग्राम के अंदर मौजूद होना चाहिए। अंजलि गौरव को कहकर फुटेज मंगवाती है, जहां पर अंजलि को पता चल जाता है कि वहां पर एक इंसान की कमी थी और वह था युवराज सिंह ठाकुर। अंजलि को पूरी तरीके से पता चल जाता है, जिसके बाद अंजलि युवराज सिंह ठाकुर को पुलिस कस्टडी में लेकर आती है और जब युवराज सिंह ठाकुर से पूछताछ करी जाती है तो युवराज सिंह ठाकुर ही कातिल निकलता है और फिर युवराज सिंह ठाकुर को फांसी की सजा सुनाई जाती है और युवराज सिंह ठाकुर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन आखिर पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से युवराज सिंह ठाकुर को एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने पकड़ा, साथ ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, यह सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए आज के एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रवि से, जहाँ पर रवि सभी लोगों को चेक कर रहा होता है कि कौन कातिल है। रवि एक के बाद एक करके पूरे परिवार को चेक कर लेता है। वह राजवंशी परिवार को चेक कर लेता है, वह राजपूत परिवार को चेक कर लेता है, ठाकुर परिवार को चेक कर लेता है। लेकिन सभी के चेहरे देखने के बाद रवि सभी को फैसला सुना देता है कि इनमें से कोई भी कातिल नहीं है। जब अंजलि रवि के मुंह से यह बात सुनती है तो अंजलि के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन आखिर वहाँ पर कातिल कैसे मौजूद नहीं था, क्योंकि वहाँ पर यह तीनों ही परिवार के सभी लोग मौजूद थे। तो आखिर रवि ने कातिल को कैसे नहीं पहचाना, यह सारा ही सस्पेंस आपको आज की वीडियो में खुलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अब जैसे ही रवि सभी लोगों को पहचान लेता है और अंजलि को बता देता है कि इनमें से कोई भी कातिल नहीं है, उसी वक्त राघव सिंह राजपूत का गुस्सा फूट जाता है और वह अंजलि को चिल्लाते हैं। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहते हैं कि अंजलि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मजबूरन मुझे धक्के मार के सिक्योरिटी गार्ड से कहकर तुम्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा। अंजलि इस वक्त तक कुछ भी नहीं कहती है। वहाँ पर आरती आती है और आरती अंजलि से कहती है कि माँ आपकी परछाई भी मेरी जिंदगी में अब कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। माँ जब से आपको होश आया है आप मेरे पीछे ही पड़ी हुई हो, जब से आपको होश आया है तब से आप मेरी दुश्मन बनकर बैठी हो। माँ आपको मेरी जिंदगी से जाना ही पड़ेगा। माँ आप राजपूत परिवार में आने के लायक तो नहीं बची, इसलिए माँ आप यहाँ से निकल जाइए। राघव सिंह राजपूत और आरती कहती है कि माँ आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो हमें आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। गणेश अवस्थी इस वक्त तक एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास आते हैं और वह भी कहते हैं कि अंजलि तू यहाँ से चले जा। लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अंजलि इस वक्त तक यह नहीं सोच रही थी कि उसको उसकी बेटी ने धक्के मार के बाहर निकालने को कह दिया, लेकिन अंजलि इस बात को सोच रही थी कि उसका पति का कातिल वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं था। अंजलि यह सारी ही बातों को नोटिस करती है और सोचने लगती है कि आखिर वह कातिल को किस तरीके से पकड़े। इस और हम आरती को देखते हैं, जहाँ पर आरती बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि आरती ने पहली बार उसकी माँ को धक्के मार के बाहर निकाला है। पहली बार उसने अपनी माँ के सामने मुजोरी करी है, पहली बार उसने अपनी माँ को धक्के मार के बाहर निकालने को कहा है। और यह सारी चीजें करने के बाद आरती भी बहुत ज्यादा रो रही होती है, लेकिन वेद जैसे तैसे करके आरती को संभाल लेता है। इस और हम अंजलि को देखते हैं, जहाँ पर अंजलि सोच रही होती है कि पहली बार उसकी बेटी ने उसको धक्के मार के बाहर निकाला है, पहली बार उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी समस्या आई है। वह अपने पति के कातिल को तो 21 सालों से ढूंढ ही रही थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसकी जिंदगी में इतना बड़ा धमाका हुआ हो। हालांकि हो भी क्यों ना, क्योंकि इस धमाके की शुरुआत ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने करी है और इस धमाके को खत्म भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही करेगी। अंजलि सोचने लगती है कि आखिर वह कातिल को किस तरीके से पकड़े। उसी वक्त अंजलि के दिमाग में वह सारी चीजें आ जाती है कि उस समय सभी लोग मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर एक दो इंसान मौजूद नहीं थे, जैसे चंद्रभान ठाकुर, युवराज ठाकुर। इसलिए अंजलि गौरव भैया से फुटेज मांगती है, जहाँ पर गौरव भैया फुटेज देने को मना नहीं करते हैं। गौरव भैया कहते हैं कि अंजलि मैं तुम्हें फुटेज लाकर दे दूंगा, उसके बाद तुम कातिल को ढूंढ लेना और कातिल को सजा भी दिलवाना। अंजलि कहती है कि गौरव भैया पहले आप फुटेज तो लाकर दीजिए। इस और हम युवराज ठाकुर को देखते हैं, जहाँ पर युवराज ठाकुर भी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। उसी वक्त वहाँ पर महक आती है और महक
युवराज सिंह ठाकुर से कहती है, युवराज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है नीचे इतना बड़ा धमाका हो गया और तुम यहाँ पर खड़े खड़े सारी ही बातें सुन रहे थे। एक बात बताओ युवराज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? अरे तुम्हें तो नीचे होना चाहिए था। नीचे माँ बेटी के बीच में इतना खतरनाक झगड़ा हुआ कि दोनों ही एक दूसरे से लड़ बैठे और आरती ने तो अंजलि को धक्के मार के राजपूत परिवार से बाहर निकाल दिया। युवराज कहता है कि महक वो तो मैं पानी पीने यहाँ पर आया था। महक कहती है कि पानी पीने आए थे ना, रुको मैं तुमको पानी ला कर देती हूँ। महक युवराज को पानी का ग्लास भर के दे देती है, जिसके बाद युवराज पानी पी लेता है। लेकिन इस वक्त तक हम देखते हैं कि युवराज का भी दिमाग बहुत ज्यादा गर्म होता है। युवराज भी सोचने लगता है कि मेरे को इस एडवोकेट अंजलि अवस्थी को खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी ज्यादा देर तक जिंदा रही ना तो यह मेरी जिंदगी के अंदर परेशानियां बनकर आती रहेगी। 21 सालों तक तो यह अंजलि ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब 21 सालों बाद यह होश में आई तो होश में आते ही यह मेरे पीछे पड़ गई। पता नहीं इसके अंदर क्या चूल है जो कि मेरे को सजा दिलवाना चाहती है। युवराज सिंह ठाकुर भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इस और हम अंजलि को देखते हैं जहाँ पर अंजलि चौल में चले जाती है। अंजलि इस वक्त तक बहुत ज्यादा सदमे में थी, मानो अंजलि के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। हालांकि होना भी चाहिए, क्योंकि 21 सालों तक जिस बेटी ने अपनी माँ का ख्याल रखा वही बेटी ने 21 सालों बाद राजपूत परिवार से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अंजलि इस वक्त तक बहुत ज्यादा सदमे में होती है, बहुत ज्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि उसको सबसे पहले तो अपनी बेटी का रिश्ता वेद से तोड़ना है और दूसरी तरफ उसको अपने पति का कातिल भी ढूंढना है। यह दोनों ही काम करते करते एडवोकेट अंजलि अवस्थी बहुत ज्यादा थक चुकी है। उसी वक्त वहाँ पर कली आती है और कली अंजलि से कहती है कि अंजलि दीदी आप आ गई, मुझे पता था कि आप वहाँ से ऐसे ही लौटकर वापस आ जाओगी। हो गई ना वहाँ पर आरती और वेद की शादी, हो गई उनकी सगाई, हो गई उनकी एंगेजमेंट। मुझे पता है कि एक ही खून से बने दो व्यक्ति कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते हैं, कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। आपने तो वहाँ जाकर आरती और वेद की धूमधाम से एंगेजमेंट बना दी होगी, धूमधाम से उनकी सगाई बनाई होगी, धूमधाम से यह दिवाली का त्योहार बनाया होगा, जहाँ पर आपने बहुत सारे दिए जलाकर वहाँ पर उजाला कर दिया होगा। लेकिन आपको क्या पता कि यह कली की जिंदगी में कितना ज्यादा अंधेरा है। यह कली की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन आप तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी हो ना, आप तो अपनी बेटी का ही साथ दोगी, आप तो समझोगे कहाँ। अंजलि इस वक्त तक कली के ऊपर भड़क जाती है और वह कली से कहती है कि कली चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। तुम्हें पता है कि मैंने वहाँ जाकर आरती का साथ दिया कि नहीं, बल्कि मैंने वहाँ जाकर आरती का विरोध किया है, सब तहस नहस कर दिया है, सब बर्बाद कर दिया है। आरती के सारे ही इरादों पर पानी फेर दिया है, आरती के सारे ही सपनों पर पानी फेर दिया है। लेकिन कली फिर भी तुम मेरे साथ होकर मेरे खिलाफ ही जा रही हो। कली इस वक्त तक अंजलि को बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, लेकिन अंजलि इस वक्त तक कली का साथ देने के लिए तैयार होती है। उसी वक्त वहाँ पर पद्मा आती है और पद्मा अंजलि से कहती है, अंजलि दीदी आप यह कली की बातों में मत आइए। अंजलि दीदी आपने 21 सालों पहले मेरा साथ दिया था, जहाँ पर मैं भी सच्चाई की राह पर चल रही थी और आप भी सच्चाई की राह पर चल रहे थे। हम दोनों ने ही सच्चाई की राह पर चल के सारे ही केसों को जीता था। लेकिन अंजलि दीदी आज मैं आपको कह देती हूँ कि कली आपके साथ धोखा कर रही है। कली आपको अपनी चाल में फंसाना चाहती है। जो शादी कली और वेद की हुई थी वह शादी नकली थी, लेकिन इस वक्त तक अंजलि पद्मा की बातों को भी नहीं मानती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।